कि वो मंदिर है, हम चाह रहे हैं कि वो नाग पंचमी के दिन जो अभी तक हमारे बुजुर्ग उस ताले की पूजन करते आए हैं, वो ताला खुल के हम अंदर पूजन करें, इसलिए हमने ज्ञापन दिया है। और हमने ये मांग भी की है ज्ञापन के माध्यम से कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक इस ज्ञापन को पहुंचाया जाए और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उससे इसका बैन हटाया जाए और इसको पुनः हिंदुओं के लिए दिया जाए पूजा अर्चना करने के लिए। पर्यटक के रूप में ये 12 महीना खुला रहता है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक किसी को कोई रोक टोक नहीं है। पर पूजन की दृष्टि से केवल नाग पंचमी को हिंदू धर्मावलंबी यहाँ आकर परंपरागत रूप से पूजन करते आ रहे हैं, तो उस नाते ये पूजन के लिए खुलता है। यद्यपि जो पीछे एक ऊपर बरांडा है, उस बरांडे में जो ताला लगा है वो ताला आज भी नहीं खुलता है। ये वो जगह है विजय मंडल या विजय मंदिर, देश के जो चुनिंदा 10 या 15 स्थान हैं जहाँ दो संप्रदायों के बीच इसके अस्तित्व को लेकर वैमनस्यता रही है। ज्ञान वापी मंदिर, मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि और राम जन्मभूमि अयोध्या सहित जो कुछ महत्वपूर्ण स्थान है उनमें से एक स्थान ये भी है। यद्यपि मैं 70 वर्ष का हो रहा हूँ और मुझे 50 वर्षों की तो अच्छी स्मृतियाँ हैं। पिछले 50 वर्षों में मैंने कभी यहाँ कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं देखा, ना कोई ऐसा टकराव देखा। उसके पूर्व जरूर इतिहास की किताबों में और अन्य लोगों की चर्चाओं से ये जानकारी मिलती रही कि चूँकि यहाँ कभी 1940 के आसपास जब बेतवा में बाढ़ आई होगी, तब मुस्लिम धर्मावलंबियों को बेतवा के उस तरफ ईदगाह एक बनी हुई थी छोटी सी, वहाँ जाकर लोग ईद की नमाज़ पढ़ते थे। तो बेतवा की बाढ़ की वजह से ये इस जगह जहाँ हम खड़े हुए हैं यहाँ पर नमाज की अनुमति दे दी। ये आज़ादी के पहले की बात है। तो लगातार यहाँ नमाज पढ़ी जाती रही। उसकी वजह से तनाव उन दिनों हुआ करता था और इसका स्थायी हल 1965 में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र ने निकाला था और मुस्लिम भाइयों के लिए ईदगाह के रूप में एक नई जगह, सरकारी जगह उपलब्ध कराई और शासन के व्यय से ईदगाह का निर्माण कराया। यहाँ आज वर्तमान नई कलेक्ट्रेट है, उस चौराहे पर वो ईदगाह बनी हुई है और इस पूरे परिसर को भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के अधीन कर दिया, संरक्षित घोषित कर दिया। और हिंदू धर्मावलंबियों को नाग पंचमी पर वो यहाँ परंपरागत रूप से यहाँ कुश्तियाँ हुआ करती थी इस प्रांगण में नीचे, और पूजन के लिए भी लोग आया करते थे। तो उस दिन पूजन अर्चन की अनुमति दे दी गई और कुश्तियाँ वगैरह भी होती हैं। परंतु इस जो पीछे एक जो पूरा आप बरामदा देख रहे हैं, इस बरामदे में ताला लगा हुआ है और कुछ महत्वपूर्ण मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं। इसमें आज भी ताला उस दिन नाग पंचमी के दिन भी नहीं खोला जाता है। हम विजय मंदिर या विजय मंडल परिसर में ही हैं और ये जो मेरे पीछे आप एक मीनार जैसी दिख रही है, ये वही मीनार है जो 1682 में औरंगजेब ने जब इस पर तोपों से हमला करके इस मंदिर को का ध्वंस किया था और इसके ही मलबे से ये एक 2 मीनारें बनाकर इसको मस्जिद का रूप दिया गया था। तभी से ये विवाद शुरू हुआ और मुस्लिम धर्मावलंबी इसको मस्जिद के रूप में मान्यता देने लगे। और यद्यपि ये पूर्ववत विजय मंदिर या विजय मंडल के रूप में चर्चिका देवी या विजया देवी का मंदिर हुआ करता था। तो विवाद की जड़ यहीं से प्रारंभ हुई थी। ये जो पीछे 2 स्तंभ मीनारें दिख रही हैं, यद्यपि औरंगजेब के बाद से कभी मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने इसके मस्जिद के रूप में मान्यता नहीं दी और ना इसको कभी मस्जिद माना, ना कभी यहाँ सामान्य रूप से मस्जिद की जो होती है परंपरा आने जाने की, वहाँ मस्जिद के रूप में नहीं आए। केवल ईद की नमाज, वो भी जब बेतवा में बाढ़ आई, मैंने अभी बताया था पूर्व में, बेतवा में बाढ़ आने के समय तब इसकी अनुमति लेकर इस पूरे फर्श पर, यहाँ काफ़ी ऊंचाई पर था, ये सुरक्षित जगह थी, तो यहाँ ईद की नमाज अदा की गई और जो फिर कई अगले वर्षों तक जारी रही। इसका हिंदू समाज के लोगों ने, ख़ास तौर से हिंदू महासभा के लोगों ने, निरंजन वर्मा जी, डॉक्टर मुखरैया, कन्हैया शर्मा आदि लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया और ये निरंतर विरोध के कारण एक वैमनस्यता का कारण बन गया। तो जैसा मैंने कहा था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र ने इसका हल निकाला और अलग से ईदगाह का निर्माण कराया। अनेकों लोग आंदोलन करते रहे
और गिरफ्तारियाँ देते रहे और ये निरंतर ये इसको विजय मंदिर के रूप में मान्यता दी जाए और हिंदुओं को सौंपा जाए, ये मांग लगातार होती रही। नंदकिशोर जी शास्त्री और वर्तमान विधायक मुकेश टंडन के नेतृत्व में यहाँ वर्षों से वीजा मंडल मुक्ति आंदोलन की मुझे याद है कि पिछले 15-20-25 साल से लगातार एक समिति बनी हुई है जो वीजा मंदिर या विजय मंडल को मुक्त करो ऐसा एक अभियान चलाए हुए हैं। यहाँ के कुछ नौजवान लोगों ने जो विदिशा के वैभव से धरोहर से प्यार करते हैं, उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांग की है कि यहाँ ताला खोला जाए, उनको अंदर जाकर पूजन की अनुमति दी जाए। तो अब उसके बाद प्रशासन क्या निर्णय लेता है वो अलग बात है, बाकी इसके पहले कभी ताला खोलना मेरी जानकारी में तो नहीं आया है। आधिपत्य में सरकार ने इसको बंद क्यों कर रखा है? सरकार को चाहिए कि ये हिंदुओं की संपत्ति है, हिंदुओं को लौटा दे। हिंदू आज लगभग मुझे भी 70 साल से इस आंदोलन में जुड़े हुए हो गए। जब मैं 15-16 साल का, तब से मैं सत्याग्रह में शामिल हो रहा हूँ और मंदिर जेल भी जा रहा हूँ, परंतु आज तक सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। दुख इस बात का है कि विदेशी ने हमारे साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे ही लोग जब हमारे ही प्रदेश में, देश में, राज्य में, सब जगह हमारा ही हमारा है, तो क्या कारण है अभी तक इसे मुक्त नहीं किया गया? हमारी संपत्ति है, हमारा अधिकार है, हमें अपना अधिकार मिलना चाहिए। विजय मंदिर का ताला महीनों में नहीं, अब तो घंटों के अंदर खोल देना चाहिए, और जो सरकार नहीं खोलेगी उस सरकार को प्रायश्चित भी करना पड़ेगा, ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। लगभग 80 साल से बंद है। नागपंचमी पर भी बंद रहता है, हमेशा ही बंद रहता है, पूरा साल बंद रहता है। जो नागपंचमी का कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में भी ताला नहीं खोलता। मैं लगभग 70-72 साल से पूजन बाहर ही करते आ रहे हैं, और विदिशा के नागरिक भी जाते हैं, सम्मिलित करते हैं। नेता लोग आश्वासन देते हैं, ऐसा कोई नेता नहीं है जिसने वहाँ मंदिर में नागपंचमी पर एक मांग ना की हो कि ताला खोला जाए, लेकिन वहाँ एक दिन मांग करते हैं, दूसरे नेतागिरी करते हैं। वो नेता मंदिर को भी नेतागिरी कर रहे हैं, यही दुख की बात है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जो नेतागिरी कर रहे हैं उनको भगवान सद्बुद्धि दे और मंदिर का ताला जल्दी खुल जाए। मैं चाहता हूँ अपने जीवन में एक बार ताला खुला हुआ देख लूँ।